रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2025 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आप लोगों को शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना है और आपको बताना है कि आप 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर जरूर बताना। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि तुंगभद्रा तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, एक का आंसर आपको बताना है। तो ये हो जाती हैं कृष्णा की सहायक नदियां तुंगभद्रा तथा भीमा। एक का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि विश्व का कहवा पतन कहलाता है। तो बताओ कौन सा कहलाता है विश्व का कहवा पतन। तो ये कहलाता है सेंटोज। दो का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं। तो जो वेनेजुएला के घास के मैदान है इन्हें कहा जाता है लानोज। क्या लानोज। तीन का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने की रेंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है। तो ये कौन से राज्य की परियोजना है रेंद घाटी। 4 का आंसर आपको देना है। तो ये है उत्तर प्रदेश की। बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने की एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो ये कौन से देश में पाई जाती है एनु जनजाति। तो ये पाई जाती है जापान में। 5 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने किसे संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। तो बताओ किसे कहते हैं। तो संसद का जो अभिन्न अंग कहा जाता है ये कहा जाता है राष्ट्रपति को। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने माल्टा कहाँ अवस्थित है। तो बताओ कहाँ पर ये माल्टा। 7 का आंसर आपको देना है। तो माल्टा ये भूमध्य सागर में अवस्थित है। ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। तो बताओ कब लागू हुआ था। तो जो जम्मू कश्मीर का संविधान है ये 26 जनवरी 1957 में लागू हुआ था। 8 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने राष्ट्रीय समुद्री पार्क कहाँ अवस्थित है। तो कहाँ पर पड़ता है ये राष्ट्रीय समुद्री पार्क। तो ये कच्छ गुजरात में। 9 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है सफेद लिली कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो बताइए कौन से देश का राष्ट्रीय प्रतीक है सफेद लिली। तो ये है इटली का। यानी 10 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 11 है कि ओल्ड मैन एंड द सी किसकी कृति है। तो बताओ ये किसकी रचना है ओल्ड मैन एंड द सी। तो ये जो रचना है वो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की। यानी 11 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि द्रव्य का आणविक भार बढ़ने से उसकी श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बताओ क्या प्रभाव पड़ता है। तो द्रव्य का आणविक भार बढ़ने से उसकी जो श्यानता है वो बढ़ती है बढ़ता है। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि जीवाश्म नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो बताओ कौन से राज्य में। तो जीवाश्म नेशनल पार्क ये जो स्थित है वो स्थित है मध्य प्रदेश में। 13 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आ जाता है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा कितनी है। तो बताओ कितनी है। तो भारत में जो वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा है ये है 18 वर्ष। 14 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है। तो बताओ कौन होता है। तो लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता है ये होता है प्रधानमंत्री। 15 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि राज्य सूची में किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है। तो बताओ कितनी अवधि के लिए बना सकती है। तो राज्य सूची में किसी विषय पर जो संसद है ये कानून
1 वर्ष के लिए बना सकती है। 16 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि मानस किस नदी की सहायक नदी है? तो बताओ ये कौन सी नदी की सहायक नदी है? मानस। तो मानस है ब्रह्मपुत्र की। 17 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि राजतरंगिणी के अनुसार निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त करने वाला राजा कौन था? तो बताओ वो राजा कौन है जिसने निर्वाचन द्वारा सिंहासन प्राप्त किया था और उसका वर्णन है वो राजतरंगिणी में वर्णन है। तो वो राजा है गोपाल। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो किसके द्वारा ये वकालत की गई थी जर्मनी में? तो नाजीवाद की वकालत की थी एडोल्फ हिटलर ने। 19 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखती है ये हरियाली योजना? तो हरियाली योजना का संबंध है वो है जल प्रबंधन से। 20 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो बताओ किसे सौंपते हैं? तो जो लोकसभा का सदस्य होता है ये अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं, यानी 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि सुब्रमण्यम भारतीय किस भाषा के लेखक हैं? बताओ ये कौन सी भाषा में रचना करते थे सुब्रमण्यम भारतीय? तो इनका जो संबंध है वो है तमिल भाषा से। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 से आपके सामने कि नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो नौसेना जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 4 दिसंबर को। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी कहाँ है? तो बताओ कहाँ पर है? तो पंजाब और हरियाणा की जो संयुक्त राजधानी है वो है चंडीगढ़। 24 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने की टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो बताओ ये कब शुरू हुई थी टाइगर परियोजना? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 26 से आपके सामने कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताओ कब मनाते हैं? तो विश्व मानवाधिकार जो दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो बताओ कौन थे? तो अमेरिका के जो प्रथम राष्ट्रपति हैं ये थे जॉर्ज वाशिंगटन। 27 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 28 से आपके सामने कि अंबेडकर स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखता है ये अंबेडकर स्टेडियम? 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो संबंध है वो है फुटबॉल से। 28 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग के चैनल का सपोर्ट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो बताओ सबसे पहले विधेयक कहाँ पर आएगा संविधान संशोधन के लिए? तो ये विधेयक सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि ओमान और इराक को कौन सी जल संधि अलग करता है? तो बताओ कौन सी जल संधि के तहत ये ओमान और इराक अलग होते हैं? 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये होते हैं हारमूज की जल संधि से अलग। 30 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 31 से आपके सामने कि राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय एटलस एवं तत्वगत मानचित्र संगठन ये कोलकाता में है। 31 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी स्केल का प्रयोग करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। 32 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 से आपके सामने कि विश्व का प्रसिद्ध डोनबासा कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो बताओ ये कौन से देश में स्थित है? तो विश्व का प्रसिद्ध डोनबासा जो कोयला क्षेत्र है ये यूक्रेन में स्थित है। 33 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ स्थित है? तो बताओ ये कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी ये स्थित है रायबरेली में। 34 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर है हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने कि सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो बताओ कितनी होती है? तो पूर्ण जो सूर्य ग्रहण होता है इसमें जो अधिकतम अवधि होती है वो होती है 7 मिनट 40 सेकंड की। 35 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 आ जाता है कि पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाता है? बताओ क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है इसे हम लिथोनोस्फीयर कहते हैं। 36 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 से आपके सामने कि आधुनिक भारत के संदर्भ में भारत का प्रथम देशभक्त राजकुमार किसे कहा जाता है? तो देशभक्त जो राजकुमार के नाम से जाने जाते हैं वो जाना जाता है सुरजोदौला। 37 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि शीतल पेय अचार एवं मुरब्बों के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो बताओ कौन से रसायन का उपयोग करते हैं? तो इनके परीक्षण के लिए जो रसायन उपयोग में लाया जाता है वो है सोडियम बेंजोएट। 38 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने ग्रैंड नेशनल कप किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड नेशनल कप इसका जो संबंध है वो है घुड़दौड़ से। 39 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 40वां और अंतिम प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का ईईजी जांच किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंध रखती है ये ईई जांच? तो इसका संबंध है मस्तिष्क से। 40 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।